एक। दो मैथ्स के हैं, दो रीजनिंग के। पहला सवाल है कि दो तरीके की चाय पत्ती है ए और बी, उसको मिक्स किया और 40 रुपए के हिसाब से बेच दिया। 10% का प्रॉफिट मिलता है यदि ए और बी को 3:2 में मिक्स करते हो, और 5% का प्रॉफिट मिलता है अगर आप 2 से 3:3 में करते हो। तो कॉस्ट प्राइस ए और बी का क्या रेशियो होगा वो बताइए। ठीक है, तो आप एक चीज नोट कर लो। नोट करने वाला पॉइंट ये है कि 40 में बेचता है, यानी कि एसपी सेम है। एसपी सेम है। आप ऐसे मान लीजिए कि पहले 3 और 2 में, ठीक है, और फिर बाद में 2 और 3 में। मान लो ये एक्स और वाई सीपी है, इसका एक्स और वाई सीपी है, तो सी मतलब एक्स और वाई है, पहले वाले का एक्स है, दूसरे वाले का वाई है, मतलब ए का जो सीपी है वो एक्स मान लेता हूं, इस वाले का वाई मान लेता हूं, ऐसे मान लेता हूं। तो आप देखिए कि ये कितना आएगा, 3x + 2y डिवाइडेड बाय 5, ये सीपी है। लेकिन आप इस सीपी को, मतलब ये ओवरऑल सीपी है, इस केस में सीपी ये है ओवरऑल, और इस केस में 2x + 3y डिवाइडेड बाय 5, इसमें ओवरऑल सीपी ये है। अब मेरे को तो एसपी इक्वेट करना है, पहले वाले पे 10% का प्रॉफिट, यानी अगर मैं 3x + 2y डिवाइड बाय 5 को 11/10 कर देता हूं तो ये एसपी आ गया। और दूसरे वाला 2x + 3y/5 को यदि आप 5% का प्रॉफिट है यानी 21/20 कर देते हो, सॉल्व कर लेते हैं। इससे ये काट लो, 5 से 5 काट दो, 5 22 66x, ठीक है, 22 को, और इसको 44y, और यहां पे कर दो 42x, और इधर कर दो 63y। ठीक है, x वाला अगर इधर भेजेंगे तो ये आगे आपका 24x, और ये वाला इधर भेजूंगा 63 में से 44 गए, तो आपने बोल दिया 6 19 19y, यानी कि x और y का रेशियो 19:24। वही बच्चे इसको अच्छे से कर सकते हैं जिन बच्चे का बेसिक क्लियर है। बेसिक क्लियर होने वाले बच्चे इसको आराम से कर लेंगे। ठीक है, देखो क्या सवाल है। दो तरीके की चाय पत्ती, एक का सीपी एक्स है, एक का सीपी वाई है। एक का सीपी एक्स है, एक का सीपी वाई है। पहले 3:2 में कर रहे हैं तो टोटल सीपी आएगा, और अगर 2:3 में करेंगे तो टोटल सीपी आएगा। नोट करने वाली बात थी कि एसपी सेम है। अगर एसपी सेम है तो 10% के प्रॉफिट का मतलब है कि आप, अगर सीपी मेरा 10 है तो एसपी मेरा 11 है, यानी सीपी को 11/10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैंने कर दिया 11/10 से। और 20% का प्रॉफिट का मतलब है कि अगर सीपी मेरा 20 है, सॉरी 5% का प्रॉफिट 1/20, तो एसपी मेरा 21 हो गया, यानी इसको 21/20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने बोला ठीक है, और जैसे इसको सॉल्व किया एक्स और वाई का रेशियो आ गया, इस रेशियो में सीपी होगा। वो आपसे सच बोलना है कमेंट सेक्शन में, झूठ नहीं बोलना। नेक्स्ट, मैंगोज आर बॉट एट अ रेट ऑफ 10,000 रुपए का मैंगो है, 1 टन का पैसा है, एक पर टन 10,000 रुपए, 10,000। 1/3 ऑफ द टोटल मैंगोज 4% लॉस पे, तो कितने प्राइस पे बाकी बचे हुए बेचे वो, ताकि ओवरऑल होल ट्रांजेक्शन पे 30% का प्रॉफिट हो जाए। ये तो आसान आ गया क्वेश्चन, ये तो डूएबल है। थोड़ा सा भी किसी ने बेसिक सा सिर्फ अरिथमेटिक भी कर रखा है वो भी कर लेगा। क्या सवाल है, आपने बोला मान लो 1/3 की बात हो रही है, मान लो 3 यूनिट टोटल मैंगोज थे, इनमें से 1/3 यानी एक पे 4% का लॉस है, और इस दो पे x% का है, मुझे नहीं पता क्या। ओवरऑल कितना आएगा, -4% + 2x% डिवाइडेड बाय 3, और इसकी वैल्यू 30% दे रखी है, 94 x% की वैल्यू 94 का आधा कर दो, 47% आ गया। यानी ये वाला 47% प्रॉफिट पे बेचना है, तो कितने पे बेचना है, ये चीज 40%, 47%, ये आंसर आ जाएगा। 47% प्रॉफिट का मतलब 1.47 से मल्टीप्लाई, खत्म। ये डुएबल था। तो लेट्स स्टार्ट। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। देखिए, दो आर्टिकल हैं, सोल्ड होते हैं
कुछ भी प्राइस पे, दोनों का सेम प्राइस है लेकिन कुछ भी है, वो कुछ भी, एक x% फायदे पर होता है और दूसरा x% के बजाय y% फायदे पर होता है। आप ये देखिए कि एसपी सेम, देखो ये कोई जीरो से बताने वाली वीडियो नहीं है कि मैं जीरो से सारी चीजें बता रहा हूं, एक सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूं कि जब एसपी सेम है, और वो भी इसके बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन आपको फॉर्मूले वाला तरीका बताएंगे हम, ठीक है। सिंपल फॉर्मूले का तरीका है, आपने बोला कि अगर x% फायदा है, y% भी फायदा है, तो ओवरऑल निकालना है, ओवरऑल फायदा होगा या नुकसान होगा। आप देखिए, आपने बोला 100x, ठीक है, इसकी डेरिवेशन भी करा सकते हैं लेकिन मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि अभी डेरिवेशन का भी समय है। 100x 100y प्लस 2xy अपॉन में, अगर मैं यहां पे बोलूं 200 प्लस x प्लस y, देखो अगर किसी को पहले से ये फॉर्मूला वायरल है वैसे तो ये फॉर्मूला, लेकिन बहुतों को अभी भी नहीं पता और स्टिल हमने ये आपको बता दिया, रीजन ताकि जो लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, अगर आप सीधा फॉर्मूला रट लोगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो आपने बोला कि अब यहां पर ये है 100x, ये आंसर है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा यानी इतने प्रतिशत, पॉजिटिव का मतलब है गेन, अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, और नेगेटिव का मतलब है लॉस, तो आपने बोला ये हो गया। अगर मैं इसी में x% फायदा और y% लॉस कर देता हूं तब क्या होगा, आपने बोला 100x माइनस 100y, क्योंकि माइनस हो गया, माइनस 2xy अपॉन 200, ठीक है, 200 प्लस x माइनस y। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जिसको नहीं याद ये उसको, वो आप कर सकते हो, और आप स्टिल अभी क्वेश्चंस करके देखना, आपके सारे ठीक होने चाहिए, ठीक है। 2 नंबर यार ये आने ही है ऐसा लगता है। अब अगर मान लो मैंने सारे के सारे लॉस में, अब ये ओवरऑल जो भी आएगा पॉजिटिव नेगेटिव यानी इतने परसेंट मेरा आंसर है। अगर मैंने फिर से बोल दिया आपकी बारी x% फायदा है, y% लॉस है, इस वाले में दोनों, अच्छा ये दोनों लॉस वाले थे तो नेगेटिव कर दो, ये भी नेगेटिव कर दो, ये भी नेगेटिव कर दो, ऐसे, यानी कि दोनों लॉस लॉस वाले हैं, दोनों हानि हानि वाले हैं। इससे पहले वाले में दोनों फायदे फायदे वाले हैं। अब एक फायदा नुकसान दोनों, देखो पॉजिटिव नेगेटिव उस पर डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने अब ये पढ़ लिया कि अगर एक फायदा यानी 100x है, एक लॉस है, और आपने यहां पे बोल दिया -2xy, देखो इधर वाले में एक चीज ध्यान रखना कि जब मैं दोनों करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये तो ऐसे ही डाल दिया, एक ही से सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन इसको प्लस माइनस करके आपको जानबूझ के दिखा रहे हैं अभी कि आपने बोला जैसे 100x हो गया माइनस 100y हो गया, और अगर मैं लॉस की बात कर रहा हूं, एक लॉस है तो माइनस वाई करेंगे तो यहां पर ये आ गया। अब 200 प्लस x माइनस वाई, ये मेरा ओवरऑल परसेंटेज हो गया। आप में से काफी सारे बच्चे जानते होंगे। अब कोई बोल रहा है कि सेम सीपी, अगर आप अभी भी सेम सीपी को नहीं जानते तो बहुत ही यार आपने मतलब, थोड़ा सा मेरे को दुख हो रहा है ये सुन के, क्योंकि सेम सीपी वाला तो बहुत ही हल्का होता है, उस पर प्योर एलिगेशन लग जाती है, यानी कि मिडल आंसर आएगा। अगर सेम सीपी करेंगे तो मिडल आंसर आएगा। आप सर्च मार सकते हो, सेम सीपी वगैरह का पता नहीं करा रखा है नहीं करा रखा, याद नहीं है मुझे। ये वाला मैं सेम एसपी की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्यों बता दे लॉजिक। अब ये देखो, दो आर्टिकल, अब क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके पास 30 सेकंड है, सॉल्व करो। जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। सबसे बड़ा लॉस आपके साथ यही होता है कि जब पढ़ा रहा होता है कोई इंसान तो आप वो नहीं सुनते, आप आगे का या पीछे का करते हो। जब मैं एडवांस क्रैश कोर्स करा रहा था तो मेजॉरिटी ये पीछे पड़ी हुई थी कि अरिथमेटिक का भी करा देना, अरिथमेटिक का भी करा देना, और परफॉर्मेंस उसकी लाइव आपसे आया नहीं गया, बाद में भी कई लोगों ने देखा नहीं तो हमने नहीं कराया। भाई सीधी सी बात है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप है ये, है ना। आंसर बताइए। हाँ 81 वीडियोस में है सेम सीपी वाला या सीपी रेशो वाला, सब है। इसका आंसर बताइए, किसी ने भी आंसर नहीं दिया यार। देखो अब अगर किसी के 120 भी आ रहे हैं मॉक में, 130 भी आ रहे हैं, अब आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट दे लीजिए अपनी मन की तसल्ली के लिए। हो सकता है कि मेंस में आपके हिसाब से पेपर, और आप अपना बेस्ट देकर आइए, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। चलिए अब मैं सवाल पढ़ता हूं। आपने बोला कुछ भी 9843 से मतलब नहीं है मुझे, ठीक है। इसमें यह भी कि कई बार ऐसे भी पूछते हैं, परसेंटेज के बजाय एक्चुअल वैल्यू पूछते हैं, वो बहुत आसान होती है। परसेंटेज वाला एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव परसेंटेज वाला मैं डील करवा रहा हूं आपको
कि अगर 9% फायदा है, यानी आपने बोल दिया कि मैं 900 लिख देता हूं, क्यों? क्योंकि 100x, तो मैंने बोल दिया अगर 900 मैंने लिख दिया फायदा पॉजिटिव और 13% लॉस है, यानी कि आपने बोल दिया 1300, और उसके बाद -2 इंटू 9 इंटू 13 कर दिया, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय आपने बोल दिया 100 प्लस 9 और -13, ऐसे लिख दिया। तो आपने बोला कि सीधी सी बात है, यहां पे कितना आ गया, ये मेरा, ओ सॉरी 200, ठीक है। फॉर्मूला यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला नहीं यूज करते हम, और जितने भी लोग हैं अगर आप दूसरे मेथड से करते हो तो उससे करो, लेकिन स्टिल बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करा कि फॉर्मूले वाला मेथड बता दो, तो इसलिए मैम फॉर्मूले वाला मेथड आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे 196 आ गया, ठीक है। यानी कि अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे देखो, मैं 100x लिख रहा हूं, -100y लिख रहा हूं, यहाँ पे -2xy लिख रहा हूं, अपॉन में 200 प्लस x माइनस वाई कर रहे हो, ठीक है। अब आपने बोला यहाँ पे -400, और अगर मैं इधर भी करूंगा 13 दूनी 26 इंटू 9 अगर आप कर दोगे 6 निम 54, और हासिल आई 5, और यहाँ पे 234, यानी कि -634 आ गया, 400 पहले थे। तो नेगेटिव का मतलब है कि लॉस में आंसर आएगा, प्रॉफिट तो आ नहीं सकता। अब लॉस में भी आ रहा है, आपने बोला कि अगर मैं सीधा सीधा इसको काटूंगा 4 गुना तो आ नहीं रहा, तो 3 से अगर देखा जाए 3.23% लॉस, ठीक है। अगर हम और बात करते हैं, ये वो चीज होती है कि पेपर में सोचना ना पड़े, सीधा सीधा आपने एक फॉर्मूला रट रखा है, वैसे तो दुनिया भर के फॉर्मूले रट रखे हैं आपने, लेकिन ये वाला फॉर्मूला भी अगर आपने रट रखा है तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, कौन कैसे करता है, कोई चीज किसी के लिए आसान होती है, किसी के लिए मुश्किल होती है, ठीक है। अब देखो यहां पे देखते हैं, अब आपने बोला 17% का फायदा है, 7% का लॉस है, तो अगर मैं 1700 -700 -2 इंटू 7 इंटू 17 लिख दूं, डिवाइडेड बाय 200 प्लस 17 और -7 लिख दो, ऐसे लिख दोगे, तो आपने बोला कि देखो ऐसा है 210 आ गया नीचे, और इधर अगर आप कर रहे हो ये मेरा 1000, और अगर मैं इधर कर देता हूं, आपने बोला ये कितना आएगा, 17 दूनी 34, और 34 इंटू 7, 34 इंटू 7 चौक 28, हासिल आई 2, 7 21 23, तो आपने बोल दिया ये 1000 में से 238 चला गया, तो यहाँ पे 762 डिवाइडेड बाय 210, और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आ रहा है, तो आपने बोला लॉस नहीं आ सकता। और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आप खुद ही देखिए कितने गुना है, लगभग लगभग 3 से थोड़ा ज्यादा ही है, तो ये वाला आंसर हो गया, ये नहीं होगा। एक और बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, फिर से इसको आप देख ही नहीं रहे, क्या दे रखा है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ गेन और लॉस देखो, आपने बोला इस तरफ दोनों तरफ गेन है, तो लॉस का तो मतलब ही नहीं बनता बाबूजी, ये लॉस कैसे आ गई, ये तो यहीं कट जाने चाहिए थे। और एक चीज बता देता हूं, एक पे 12% हो रहा है, एक पे 18% हो रहा है, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू आएगी, तो ये भी नहीं हो सकता था, आंसर यही आएगा। लेकिन स्टिल अगर मान लो कि ऐसे ऑप्शन नहीं है, कुछ और ऑप्शन है, तब कैसे करोगे, देख लो कि अगर मैंने बोल दिया 1800 प्लस 1200, और यहां पे मैंने लिख दिया प्लस में 2 इंटू 18 इंटू 12 डिवाइडेड बाय, अगर हम लिख देते हैं 200 प्लस 18 प्लस 12, यानी 230, यानी कि जो भी ऊपर आएगा आपका, जैसे अगर आप करोगे सॉल्व तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट 14.74 ऐसे करके, यानी मतलब ये है कि पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट, नेगेटिव मतलब लॉस, और सिंपल आपने बोल दिया कि 100x इसकी डेरिवेशन है, ठीक है, मेंस के बाद करा देंगे, 100x 100y, और यहां पे आप बोलोगे प्लस 2xy अपॉन में 200 प्लस x प्लस y। अगर यहाँ पे x और y दोनों गेन है, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब दोनों गेन है, और अगर मैं नेगेटिव लूंगा तो दोनों लॉस हो जाएंगे, दोनों अगर आप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लोगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले का मेथड है। मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि अगर आप कोई और मेथड जानते हो, मैं किन से बात कर रहा हूं वो भी समझ रहे हैं सारी बातें, ठीक है। अगर आप कोई और मेथड जानते हो, कैसा भी मेथड जानते हो, और वो भी सही आंसर दे रहा है, तो ये कोई टाइम नहीं है मेथड बदलने का। इस टाइम पे ये क्लास उनके लिए दी जाती है कि वो जो बच्चे इसमें परेशान है, तो उनको आप सीधा सा एक फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। हाँ ये थोड़ा लेंदी जरूर है, इससे भी शॉर्ट होते हैं मेथड, लेकिन अब आपको लेंदी और शॉर्ट की तो बात ही नहीं सोचनी, आपने सीधा सीधा ये सोचना है कि मुझे पेपर में करना है, और पेपर में एग्जाम ओरिएंटेड मेथड आप यही जो आप करके जाएंगे वही आपको मदद करेगा।
ऐसा नहीं हो सकता कि आप पढ़ के कुछ जा रहे हो और हो कुछ रहा है। और एक चीज और, मत समझा, मुझे मत समझाओ। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा हुआ ना तो नेगेटिव में जाता है। यही अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो तो पॉजिटिव में जाता है। डोंट यू टीच मी मैथ। ओके, ऑन डिमांड जो आप लोगों ने डिमांड करी उस पे अच्छा लगा होगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में भारी मात्रा में कुछ और डिमांड करते हो, भारी मात्रा में कुछ और डिमांड का मतलब है कि कोई ऐसा कंसेप्ट है जो आप, कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, जो आपको लगता है कि परेशान कर रहा है और बहुत सारे लोगों ने सेम डिमांड कर दी, तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच और सेशन डिसमिस्ड। बाय बाय। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम अभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय अभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। देखिए, एक बारी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस आपने कितने में खरीदा, सेलिंग प्राइस कितने में बेचा। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब है कि सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, जितना बड़ा है उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज होता है कि वही जो प्रॉफिट हुआ है, यानी कि एसपी माइनस सीपी हुआ है, सीपी के ऊपर कितना हुआ है इंटू 100। ठीक है, बेस ये रहता है। सिमिलरली अगर लॉस की बात करते हैं तो लॉस में क्या होता है, आपका सीपी बड़ा होता है और एसपी छोटा होता है। और लॉस परसेंटेज की बात करते हो तो आप बोलते हो लॉस सीपी पर होता है, उसको हम लॉस परसेंटेज बोल देते हैं, राइट। अब आपको मैं एक चीज बताने वाला हूं। लेट्स से मैंने बोला कि दो आर्टिकल है, एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस 1 है, CP1, एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस CP2 है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है और इस वाले में भी कोई प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि जो एलिगेशन अगर मुझे लगाना है, मैंने प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पे एलिगेशन लगाना है दोनों के, कि भाई प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज का एलिगेशन लगाया तो इधर CP1 और CP2 का रेशो आ जाएगा। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है, दो क्वेश्चन कराएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल X और Y सेम है, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है, आप ये कहना चाह रहे हो, ध्यान से देखना जो मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कि CPA बराबर CP2 या फिर CPX बराबर एक सेकंड, हाँ, आप मान लीजिए कि CPX बराबर CPY, यानी दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम, राइट। आपने पहले वाले को, इसने बोला X को हमने 20% प्रॉफिट पे बेचा, Y को मैंने 126 रुपए कम पे बेचा सेलिंग प्राइस ऑफ X से, मतलब X जितने में बेचा आपको नहीं पता, लेकिन उससे 126 रुपए कम पे बेचा। तो जो नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है, दोनों को बेचने पर वो 14% का होता है। आप सिंपल पढ़ रहे हैं, आपके पास बहुत सारे दुनिया भर के मेथड होते हैं। आप इसको ऐसे करिए कि पहले वाले पे 20% का प्रॉफिट है, दूसरे वाले पे आपको नहीं पता, लेकिन आपको ओवरऑल पता है कि 14% का प्रॉफिट है, प्लस का मतलब प्रतिशत, और दोनों के ऊपर जो CP1, अब ये बराबर है, यानी कि जो इनका रेशो आ जाएगा ना, वो लिख देना है। आपने बोला 1 और 1, तो आपने बोला इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, हो सकता है बदल के आ जाए, रेशो डिफरेंट भी हो सकता है, तब भी आप यूं चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। तो आपने बोला इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 6% है, तो अगर एक की वैल्यू 6% है तो इधर भी एक की वैल्यू 6% हो गई। तो आपको पता चल गया कि अगर हम देख रहे हैं एक चीज 20% प्रॉफिट पे बेची है तो दूसरे वाली 8% प्रॉफिट पे बेची होगी, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस भी 6 चाहिए। अब एक बच्चा बोलेगा कि मुझे तो पता कैसे चलेगा कि मुझे माइनस करना है 14 में से या प्लस करना है। तो आपको ध्यान रखना है, एलिगेशन का मतलब है दो एक्सट्रीम केसेस, एक तरफ ज्यादा से ज्यादा, एक तरफ कम से कम, यानी कि अगर ये सबसे ज्यादा है तो इस तरफ सबसे कम हो जाएगा, ऐसे होता है। या अगर एक तरफ सबसे कम है, आप ऐसे पढ़ सकते हो कि ज्यादा यहां कम होता जा रहा है तो कम होता चला जाएगा, कि भाई 20 से 14 हो रहा है, 14 से 8 हो जाएगा, 20 से 24 हो रहा होता तो फिर आगे बढ़ा देते हम, प्लस कर देते। तो आपको इतना पता चल गया कि दूसरे वाले पे जो प्रॉफिट है वो 8% का है। कितने परसेंट का है? 8% का। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके हिसाब से पहले वाला 120% पे बेचा जा रहा है, यानी कि 100, उसका पहले वाले का CP 120% है और दूसरे वाले का जो CP है वो 108% है। तो मैंने इन दोनों का माइनस इसलिए कर दिया क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ही दे रखा है, सेलिंग प्राइस का
डिफरेंस दे रखा है। तो आपने बोला इसका मतलब आपको दे रखा है कि 12% की वैल्यू मेरे को गिवन है। तो अगर 12% की वैल्यू आपके पास 126 है, तो अगर 100% की वैल्यू निकालोगे तो आपने बोल दिया 12 से अगर काटेंगे 1 और आधा अगर मैं कर देता हूं तो यहाँ पर आपका 100% की वैल्यू 1050, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो गया। कॉस्ट प्राइस पूछी थी एक आर्टिकल की, तो 100% दोनों का 100% क्योंकि बराबर है, एक यूनिट का मतलब 100% ही होता है। एक और एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपको सिलेबस तो थोड़ा बहुत पता ही है, ऑब्वियस सी बात है। वरना इसमें अगर मान लो किसी को ये देख के समझ में नहीं आ रहा, तो उसको सबसे पहले ये समझ जाना चाहिए कि ना तो उसको परसेंटेज आता, ना उसको रेशियो प्रोपोर्शन आता, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस पे जबरदस्ती कूद गया है। बस उसको ये समझना है और उसको वो चीज इंप्रूव करनी है। एक और क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, इस सवाल में क्या था कि दोनों का कॉस्ट प्राइस फिर से सेम है। देखो डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट भी हो सकता है, वो भी सेम तरीके से सॉल्व होगा। अब इसने बोला आर्टिकल ए है जो 24% के लॉस पे बेचा, पहले वाले को 24% के लॉस पे बेच दिया, ठीक है। ऊपर दोनों का वेट 1:1 है और दूसरे वाले को 270 रुपए फालतू पे बेचा, ठीक है, वो भी सेलिंग प्राइस के, यानी एसपी का डिफरेंस दे रखा है। नेट प्रॉफिट 12 है, यानी यहाँ पे 12 है प्लस का, और आपको ये मालूम नहीं है। तो आपने बोला कि अगर नेट प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे प्लस का और ये नेगेटिव का, इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है 36। अब कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिसको समझ में ना आए कि 36 कैसे, हम तो 12 लिख रहे हैं। आपने नंबर लाइन ही नहीं पढ़ी। नंबर लाइन में क्या सिखाया जाता था कि अगर 0 है, इस तरफ नेगेटिव 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 हो रहा है, मान लो ये -1 -2, तो अगर यहाँ पे कहीं पे मेरा -24 है और यहाँ पे कहीं पे मेरा +12 है, तो इनके बीच का दूरी जो आएगी वो 36 की हो जाएगी, ठीक है। तो आपने बोला एक यूनिट की वैल्यू 36% है, तो यहाँ पे भी एक यूनिट की वैल्यू 36। अब हमने पढ़ा कि अगर एक तरफ सबसे कम है, ठीक है, और यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है, तो इधर भी बढ़ता चला जाएगा, यानी 12 में 36 जोड़े जाएंगे। तो आपने बोला 48%, यानी पहले वाला 24% के लॉस पे बेचा जाता है, दूसरे वाला 48% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है। यानी कि 48% का प्रॉफिट मतलब 148% पे बेचा जाता है, और दूसरे वाला 24% का लॉस का मतलब है कि 76% पे बेचा जाता है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 48 और 24 72। तो 72% की वैल्यू आपको दे रखी है 270, और आपसे पूछा गया है, इसने आपकी बारी सेलिंग प्राइस पूछा है, तो 148% की पूछी है, वो भी सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी, इसकी पूछी है। तो आपने बोला 148% का मतलब 270 इंटू 148 बटे 72, ठीक है। मैं इसको 9 से काट देता हूँ, 9 30 और 8, इस पे 15 बटे 4 कर लो, 4 से इसको भी काट दो, यहाँ पे आ गया 4 × 12 और 7, 37 इंटू 15, 37 इंटू 15 कह लो या 37 इंटू 3 इंटू 5 कह लो। 37 इंटू 3 1 1 1 और इंटू 5 5 5 5, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें और भी सिखाई जा सकती हैं, लेकिन क्योंकि ये पेपर में इस टाइम पे इसी पैटर्न पे अभी आ रहा है, तो आपको मैं और ज्यादा चीजें नहीं बता रहा, बट वो चेंज भी करेंगे तब भी आप कर लोगे। बस ये ध्यान रखना कि जो ऊपर वेट रखा हुआ है मैंने, वो 1:1 का रेशो, क्योंकि सीपी सेम है, हो सकता है कि सीपी को डिफरेंट कर दिया जाए तो रेशो बदल जाएगा। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो बहुत मदद करेगी, और आप कमेंट सेक्शन में बताना कि हेल्पफुल है या नहीं। ये शॉर्ट वीडियोस मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि पेपर से पहले भी आप थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि डायरेक्ट इसी में से क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि थोड़ा सा डिफरेंट करके क्वेश्चन आ जाए। चांसेस है कि सीधा सीधा पूछ ले, उसके चांसेस ज्यादा है, बट अगर थोड़ा सा ट्विस्ट भी करेंगे तो आप रेडी रहेंगे उसके लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस। प्लीज सेशन को लाइक करना जरूर और कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरे नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, इज एवरीथिंग ऑल राइट? आई होप कि आप लोग अच्छे से दिवाली वगैरह मना चुके होंगे। अब छठ, जो लोग छठ पूजा करते हैं वो भी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, राइट? और क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि कुछ बच्चे जो बिल्कुल ही नए हैं, जिनको मालूम ही नहीं है कुछ भी, उनमें से कई लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ही कम पढ़ाया हुआ है हमने,
तो या तो उनको यूट्यूब यूज करना नहीं आता, तो इसलिए मैं थोड़ा क्लियर बता देता हूँ कि आप थोड़ा सा यूट्यूब को यूज करना सीखिए। चैनल में क्या क्या पढ़ा है उसको देखना सीखिए। प्लेलिस्ट नाम की एक चीज होती है, उसमें जाएंगे तो आपको दिखेगा क्या क्या पढ़ा है और कितना पढ़ाया है। अगर 1 साल में भी खत्म हो जाए तो बता देना, ठीक है। तो पढ़ाने ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आप पढ़ना कितना चाहते हो वो डिपेंड करता है, ठीक है। माल तो बहुत ज्यादा मिलेगा आपको, कंटेंट बहुत ज्यादा मिलेगा। अब मेंस की बात करें, मेंस लेवल की भी इतनी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ा रखी हैं। अगर आप देखेंगे, एक संडे स्पेशल करके सीरीज चलाता था मैं, वो दोबारा से मैं स्टार्ट करूंगा अगर हो पाया तो। उसके अंदर मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस देते थे मेंस लेवल के, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो होते थे, तो वो देखेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन आपके सामने है, आप पहले खुद से अटेम्प्ट करो। कोई जादू वादू वाला क्वेश्चन नहीं है कि ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया, यहां से इधर लिया है या उधर लिया है। प्योर बेसिक क्वेश्चन है। पेपर में भी आपसे सिंपल बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे कि आप एक्चुअल में कितना जानते हो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, जानते भी हो या नहीं जानते। तो आपके चैलेंज है, करके बताइए। देखिए, पढ़ने वालों की कमी है, वरना यूपीएसआई वालों अगर अच्छी खासी डिमांड हो तो सप्लाई भी हो जाएगी। डिमांड अच्छी खासी नहीं है, बहुत ही कम लोग यूपीएसआई की क्लासेस डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारे पेड स्टूडेंट है, आप उनसे पूछिए, जितना यहाँ पे स्ट्रेंथ रहती है, ठीक है, उसकी 10 गुना पेड में रहती है। क्यों? क्योंकि जब इंसान पैसा दे देता है तो कदर करता है। अब फ्री की कोई कदर थोड़ी होती है, तो ये तो नेचर होता है। सवाल पढ़ के बताता हूं। एक शॉपकीपर है, उसके पास 5 दर्जन सेब है। उसने क्या किया, 12 सेब को बेच दिया 600 रुपए पे। अभी आपने देखा होगा, लेटेस्ट मॉक का क्वेश्चन है ये। तो उसको जो लॉस हुआ वो हुआ 2 एप्पल के कॉस्ट प्राइस के बराबर। अब वो बोल रहे हैं कि बाकी बचे हुए 12 बेच दिए, 5 दर्जन थे, यानी कि 1 दर्जन बेच दिए, बचे कितने? 4 दर्जन। बाकी बचे हुए 4 दर्जन पे कितने रुपए की पर्ची चिपका दे, मार्कअप कितना कर दे, ताकि, और उस पर डिस्काउंट भी देना है उसको। उसने बोला कि उस पर 20% डिस्काउंट भी दे, और जो टोटल प्रॉफिट है वो 10% का हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डेटा थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अलग अलग तरीके से बच्चे कर रहे हैं इसको। सिंपल तरीके से करेंगे, कम समय में इजीली सॉल्व हो जाए। अगर आप पूछे कि कितनी देर में होना चाहिए सॉल्व, तो मैं बोलूंगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद 1 से सवा मिनट में हो जाना चाहिए, ठीक है। अब चलिए, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, जब लॉस होता है, लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस का मतलब है कि सीपी माइनस एसपी। तो आपने बोला लॉस जो है वो 2 सीपी के बराबर है, और ये कब हो रहा है? जब आप 12 सीपी माइनस 12 एसपी कर रहे हो, यानी कि 12 बेच रहा हूं। तो इस तरीके से जैसे ही आप बोलेंगे तो आपको पता चल गया सीपी और एसपी का रेशियो अगर मैं निकालना चाहूं तो इधर से यहां से इधर हो गया, और आपने बोल दिया कि इसको इधर भेजेंगे, ठीक है, और इसको इधर भेजेंगे, यानी कि आपको पता चल गया यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। और एज पर हमारा क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से उसने क्या दिया? उसने बोला जी 5 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में 600 रुपए है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो 5 निकाला ना आपने, इसकी वैल्यू 600 रुपए है। तो सीपी, ये तो आपने लॉस में बेचा ना, तो आपने बोला 6 कितने का, यानी 120 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आपको पता चल गया 720। यानी कि जो मैंने 5 दर्जन सेब खरीदे थे, मुझे उनका जो सीपी था, यानी 5 दर्जन सेब जब मैंने खरीदे, तो मुझे टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 5 इंटू 720, इतने रुपए में मैंने खरीदे होंगे, ठीक है। इतने डेटा से आपको यह पता चल गया। यानी कि अगर आप चाहते हो कि ओवरऑल, यानी कि 5 इंटू 720 पे ओवरऑल 10% का फायदा आ जाए, तो मैं कितने रुपए में बेचना चाहता हूं? मैं बेचना चाहता हूं 5 इंटू 720 को 11/10 पे। यानी कि ये जो 11/10 है, ये क्या है? ये प्रॉफिट है। तो आपने बोला हाँ, इतने रुपए में बेचना चाहते हो। यानी अगर मैं कह रहा हूं, अब ध्यान से सुनना आप, यानी आपने बोला कि अगर एसपी जो आप निकालना चाहते हो वो कितना आना चाहिए? 5 इंटू 720 इंटू 11/10। आप ऑलरेडी, अगर आप एसपी को इक्वेट कर रहे हो, यानी एसपी बराबर एसपी कर सकता हूं मैं, तो आपने बोला आपने ऑलरेडी 600 रुपए तो कमा ही लिए, ठीक है। प्लस जो बचा हुआ है,
यानी कि जितने भी आपने बोला 4 दर्जन बचे हुए थे, 4 दर्जन पे अगर मान लो मैंने कर दिया इतने रुपए, एमआरपी मैंने लगा दिया, इस 4 दर्जन पे मेरा एमआरपी है ये, और इस पे अगर मैं डिस्काउंट दे देता हूं, यानी आपने बोला डिस्काउंट दे दो 20% का, यानी आप एमआरपी पे ना बेचकर उसको 80% पे बेचते हैं। तो जब आप उसको 80% पे बेचते हैं तो ये दूसरी तरफ से एसपी हो गया। यानी अगर एसपी को लिखने के 2 तरीके हो गए, एक ये और एक ये। देखो मेंस लेवल का क्वेश्चन है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा हैवी है, या फिर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये तो मुश्किल है, तो आपको पोगो चैनल देख लेना चाहिए, ठीक है। और या फिर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर भी ढंग से नहीं करे, तो आप जानते ही नहीं है कि वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल, ठीक है। तो आप उठ जाइए नींद से और देखो। तो अब मैंने बोला कि अगर एसपी ये भी है और एसपी ये भी है, तो जैसे ही अपन इक्वेट करेंगे ना, यानी इसको 600 प्लस एमआरपी, और मेरा ये क्या एमआरपी पूछा इसने 4/5, और इसको इक्वेट करोगे 5 × 720 × 11/10, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर आप निकाल लेना सॉल्व करके, यानी जैसे इक्वेट करेंगे आंसर मेरा 42। आप लोगों ने, कई लोगों को तो आंसर पहले से ही मालूम होगा। मालूम क्यों है वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने मॉक टेस्ट में भी दिया है, या फिर अगर आप टेलीग्राम चैनल में हैं या फिर अलग अलग जगह प्रेजेंट है, तो आपने वहां पे भी देखा होगा। कोई ऐसा बच्चा जिसको दिक्कत है अगर, तो वो मुझे अभी बता दे। अभी मैं लाइव हूं, ये कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, आप बताइए, हम आपको दोबारा से समझा देंगे। और सेशन को आप लाइक करिए प्लीज। 4100 नहीं आएगा, 4200, ठीक है। सुपर 100 कब आएगा? जब सुपर 100 आया था तब तो आपने लिया नहीं। उसके बाद अब स्पार्टन्स का एडमिशन अब क्लोज हो गया, तो स्पार्टन्स की भी क्वेरी आ रही है। तो ये तो आदत होती है, और कहने वाले ये भी कह देते हैं कि आप अलग से भी पढ़ाओ, ये भी पढ़ाओ, इतना पढ़ाने के बावजूद भी बोल देते हैं। तो अब हर किसी को तो खुश रख नहीं सकते, ठीक है। सो एक बार फिर से बता देता हूं, इसको मैंने तोड़ा कैसे। मैंने एसपी को एसपी के बराबर कर दिया। मैंने बोला जी मेरे को 2 तरीके से एसपी दे रखा था कि हमने 720 रुपए की चीज ली, मतलब 720 × 5, 1 दर्जन 720 का था, आपने 5 दर्जन चीज खरीदी, और आप चाहते हो कि इस पे 10% का प्रॉफिट मिल जाए, यानी आप इसको 110% ऐसे करना चाहते हैं। ये तो एक एसपी हो गया। और दूसरा एसपी आप कह रहे हो कि भैया 600 रुपए में तो आपने एक चीज बेच दी, और बचा हुआ जो कि आपका आंसर था उसको आप क्या चाहते हो, आप इसको बेचना चाहते हो 80% पे। तो यही चीज मैंने दोनों को इक्वेट करा। अगर आप ये समझेंगे तभी आप अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन इतने बढ़िया आते हैं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। मान लो अगर 7 क्वेश्चन आने हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, या 6 क्वेश्चन आने हैं मेंस में, या 5 क्वेश्चन आने हैं, तो 3 तो सारे कर लेते हैं, एक थोड़ा सा आधे लोग कर पाते हैं, और एक बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। तो जैसे कि इंग्लिश में होता है वैसे ही है। तो चलिए, आई होप कि आपको मेथड पसंद आया होगा, और आप अच्छे से इस चीज को, और मेंस तक आप लोगों को ढंग से पढ़ना है। उसके बाद भले ही ब्रेक ले लेना, लेकिन अभी ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। और जितना भी इंजॉयमेंट करना था कर लिया, और थोड़ा सा अगर जो छठमन आता है वो और थोड़ा सा कर ले, बस उसके बाद कोई भी परमिशन नहीं मिलेगी। सीरियस हो जाओ। चलिए, थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लिखना, कैसा लगा, सॉल्यूशन वगैरह अपने दुनिया भर के अपने भी तरीके बता सकते हो आप, और दैट्स इट। चलिए, थैंक यू सो मच एंड सेशन डिसमिस्ड। बाय बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं, और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। करण, प्रॉफिट एंड लॉस की जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, चाहे वो एसपी सेम हो या कुछ भी हो, उसको क्रैश कोर्स में करवा चुके हैं। बढ़िया कलेक्शन, कम से कम 30+ क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। अब ये
जो बीच बीच में छोटे छोटे सेशन रहते हैं ये इसलिए रहते हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा टच में भी रहें और एग्जैक्ट अगर इस टाइप का आ रहा है तो आप आसानी से कर पाए, राइट। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे बात को। चलिए ओके, सो इज एवरीथिंग ऑल राइट? हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये जो सवाल है आपका, इससे पहले मैं वार्म अप कराना चाहूंगा। 3 सवाल है, तीनों एक ही टाइप के सवाल है, एक पर्टिकुलर टाइप के सवाल है, ठीक है। वार्म अप करेंगे हम, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप मुझे बताइए कि अगर मैं बोलूं कि सीपी जो होता है, चाहे वो कितना भी हो, चाहे वो 13 रुपए हो, चाहे वो 135 रुपए हो, कुछ भी हो, वो अपने आप में अगर आपने 100% से रिप्रेजेंट कर दिया, आपने बोला सीपी 100% से रिप्रेजेंट कर दिया, और अगर मान लीजिए उस पे 2 केसेस है, मैंने बोला मेरे को लॉस हुआ 12% का और मुझे प्रॉफिट हुआ मान लो 40% का, ठीक है। तो आप एसपी को परसेंटेज में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप बोलोगे इस वाले केस में 88% एसपी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है, और इस वाले केस में 140% एसपी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। समझ गए मेरी बात? एक और एग्जांपल दे देते हैं। लेट्स से मैंने बोला कि मेरे को 37.5% का लॉस हुआ, ठीक है, का लॉस हुआ, तो आप एसपी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आपने बोला कि अगर एसपी को रिप्रेजेंट करना है तो मैं 62.5% से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि ये मेरा एसपी है, क्योंकि हम मानते हैं कि जो मेरा बेस है सीपी वो 100% है, ठीक है। क्लियर है? बात समझे? अब आपके पास 3 सवाल हैं, ठीक है। आप लोग पहले अटेम्प्ट करेंगे तीनों सवाल ज्यादा नहीं, मैं आपको 20-20 सेकंड की विंडो दूंगा और फिर आप करना। जैसे पहला सवाल है आपके पास, ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में प्रेजेंट है, सवाल को मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग अटेम्प्ट करिए इसको, ठीक है। अभी वो चल रहा है, ये वार्म अप है, ये भागा मत करो, जब लेक्चर देते हैं ना तो उस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है, राइट। सवाल है, शॉपकीपर ने सेल किया आर्टिकल एक सर्टेन परसेंटेज पे, अगर वो आर्टिकल को 2/3 ऑफ द ओरिजिनल एसपी पे सेल करता है तो उसको 45% का लॉस होता है। तो एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताइए, कम ऑन, फटाफट करो, फटाफट। विलेज गेमर कह रहे हैं सर आप मेरा सवाल नहीं लेते हो। मैं तो घर से सोच के आता हूं कि इनका सवाल नहीं लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जिसका मैसेज दिख जाता है उसको रिप्लाई कर देते हैं, जिसका नहीं दिखता उसको नहीं रिप्लाई करते। चलिए बताइए फटाफट फटाफट। गलत जवाब, गलत जवाब। नहीं हो पा रहा, क्यों? प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे, ठीक है। मैंने डरा दिया एकदम से, नहीं हो मतलब करके दिखाओ ऐसा बोल दिया, कोई बात नहीं। आपने सवाल पढ़ा, आपने बोला कि एसपी की बात कर रहा है, ठीक है। आपने बोला कि ही सेल हिज आर्टिकल एट 2/3 ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो मैंने बोला, अब देखो ये कोई जादू नहीं है। आपने बोला पहले अगर सेलिंग प्राइस 2 है, बाद में 3 है, अगर 2 को मैं 55% से रिप्रेजेंट कर दूं तो मैं 3 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? 165 का आधा, तो आपने बोला 82.5% से। सवाल खत्म हो गया। देयरफॉर 17.5% का लॉस। फिनिश। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ठीक है, पॉइंट समझ रहे हो? आपको सिर्फ लैंग्वेज पकड़नी है। अगर आपने लैंग्वेज पकड़ ली तो बात बन जाएगी। आपने बोला कि सेलिंग प्राइस पे काम करा रहा है,
हम सेलिंग प्राइस पे काम करेंगे। अब ये 55 कैसे आया, क्योंकि अगर मुझे 45% का, अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन समझ लो थोड़ी सी कि 55 कैसे आया। कुछ बच्चे पूछेंगे 55 कैसे आया, तो उत्तर है लॉस ऑफ 45% का मतलब क्या है, आपने बोला कि एसपी है वो 55% हो गया। समझ गए? 55 कहां से आया? अब 2 की वैल्यू ये है तो 3 की वैल्यू ये है। मजा आया? सेशन को लाइक करो, ठीक है। अब देखो इसका आंसर बताओ। अब मैंने आपको बता दिया, आप तीनों, आपको एक्चुअल में अगर हम ये क्वेश्चन पेपर में पढ़ेंगे तो मैं बता रहा हूं 2 या 3 बार रिपीट करना पड़ेगा आपको। और ऐसा नहीं है, ये प्रीवियस ईयर बेस्ड प्रॉब्लम है, उसी पे थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट किया है और कुछ भी नहीं किया। शाबाश। फटाफट करो। लैंग्वेज पकड़नी है। आपने बोला और शॉपकीपर है, आर्टिकल को प्रॉफिट परसेंटेज पे बेच रहा है, अगर 3/5 ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, सबको आंसर देना है। आंसर बताइए, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कितने परसेंट होगा, आराम से कर लोगे। आपने बोला 3 था और फिर 5 हो गया। 3 की वैल्यू है 81, 5 की वैल्यू कितनी आ गई, काटोगे 27, 135, यानी कि 81% और 135% का मतलब है कि प्रॉफिट हो रहा है 35% का। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन करके दिखाओगे तो मैं मानू। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन सिर्फ इतना है कि 81% कैसे आया। आपने बोला क्योंकि 81% लॉस है 19% का, तो एसपी कितना हो जाएगा, आपने बोला 81%, खत्म, बन गई बात। आएगा ये पेपर में, ठीक है। चलो अब आप सबको ये क्वेश्चन करके बताना है, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या आएगा। और टाइम स्टार्ट्स नाउ। मुझे ऐसा लगता है कि सबका गलत आएगा, इसका प्रेशर क्रिएट कर रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं। राम राम। किसी का आंसर नहीं है? सचिन तेंदुलकर का लास्ट 35% है, वो पिछले क्वेश्चन का। कम ऑन। अब फिर से देखो, शॉपकीपर ने आर्टिकल को, अब इसमें आगे कंडीशन भी मैं दे सकता हूं, इसको बढ़ा भी सकता हूं। अगर मेंस का टाइम होता तो मैं इसमें थोड़ा सा और बढ़ा देता कि उसके बाद क्या होगा, वो आप यहाँ होगा इसी से ही कि अगर एक बार एसपीसीपी का रेशियो आ गया तो आगे चल के आप कर सकते हो। अब देखो इसने क्या बोला कि शॉपकीपर ने आर्टिकल सेल किया कुछ लॉस परसेंट पे, इफ ही सेल्स हिज आर्टिकल 5/3, यानी पहले 5 था, फिर आपने बोला 3, मतलब ऐसे करके मान लो 5 से 3, बस हम तो यही पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इसकी एक्सप्लेनेशन पहले ही कर चुके हैं। अब 5 की वैल्यू क्या लिखोगे, 155 लिखना है। जिसने इसमें गलती कर दी वो गया, ठीक है। आपने बोला जैसे इसको काटेंगे 3 और 1, यहाँ पे 93 हो गया, ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, यानी कि लॉस कितना है, 7% का। बस बन गई बात। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिना परेशान हुए तसल्ली से पढ़ोगे तो हर चीज का हल है। डर के पढ़ोगे, परेशान ज्यादा हो जाओगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा, मिल भी जाएगा उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने जान के बोला था कि करके बताओ वो वाला, ताकि आप लोग थोड़ा समझो। अब आप समझ गए, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने थोड़ा सा सिर्फ सीपी ऐसे लिखते हैं, लॉस ऐसे लिखते हैं, लॉस दे रखा है तो एसपी ऐसे लिखते हैं, सीधा एसपी पे काम किया। इसमें और भी तरीके होते हैं, ठीक है। अगर आप किसी और तरीके से करते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका आंसर ठीक आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके 3-4 तरीके और भी होते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको मजा आया होगा, और मजा तो आना ही चाहिए। और ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा।
अगर कोई और दिक्कत है प्रॉफिट एंड लॉस में पर्टिकुलर टाइप में, अगर मेजॉरिटी बोलती है, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर 100 कमेंट्स आ गए एक पर्टिकुलर टाइप के लिए तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच और सेशन डिस्मिस्ड, फिनिश्ड। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एफकेट का पेपर हुआ था फरवरी और उसका एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। एंड तक देखोगे तो बहुत ज्यादा लर्निंग मिलेगी, बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, आप इसमें अपना मेथड भी डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में, लेकिन पहले जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ लेना। सबसे पहले हम वार्म अप कराते हैं। वार्म अप में हम ये मान के चलते हैं कि आपको थोड़ा बहुत पता है तो रिवीजन हो जाती है। देखो, प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट यानी कि लाभ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो आपने बोला कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है? प्रॉफिट परसेंटेज होती है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यानी कि जो प्रॉफिट परसेंटेज होती है वो हमारी सीपी पे कैलकुलेट होती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हम सीपी पे कैलकुलेट करते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो अगर मैं एक केस ले रहा हूं, मैंने बोला केस स्टडी। ठीक है, आपने बोला दो आर्टिकल हैं, एक सीपी ए है, एक सीपी बी है। मान लो क्रय मूल्य बराबर है, तो अगर मेरे पास प्रॉफिट ए का परसेंटेज और प्रॉफिट बी का जो परसेंटेज है वो लिखना है, तो आप बोल सकते हो कि परसेंटेज के बजाय मैं सीधा प्रॉफिट भी लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है सीपी अगर मैं परसेंटेज में लिख भी दूंगा तो आप बोलोगे पी ए अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, रेशो पी बी अपॉन सीपी बी इंटू 100, तो 100 से 100 कट गया, इससे ये कट गया। तो आपने बोला चाहे अगर कॉस्ट प्राइस बराबर होते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो प्रॉफिट के बराबर होता है। अब एक बात करते हैं, यदि मान लीजिए आपने बोला कि सीपी ए बराबर सीपी बी है, ठीक है, और आपको पता है कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट ए, और यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट बी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर पहुंच गया एसपी ए और एसपी बी, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि मान लीजिए अगर आपको रेशियो दे रखा है एसपी सेलिंग प्राइस ए का और यहाँ पे सेलिंग प्राइस बी का, ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि ये जो डिफरेंस है, यानी यहाँ पे अगर प्रॉफिट ए है और प्रॉफिट बी है, ये डिफरेंस आपका बराबर आएगा, उसी डिफरेंस ऐसा डिफरेंस बराबर क्यों आएगा? तभी तो कॉस्ट प्राइस पे पहुंचोगे। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस निकालनी होती है, आप ये कह सकते हो कि एसपी माइनस प्रॉफिट के बराबर होती है। हो सकता है अभी वार्म अप देख के नहीं समझ में आता, कई लोगों को थ्योरी समझ नहीं आती, क्वेश्चन से समझ में आता है, तो आपको हो सकता है कई लोगों को थ्योरी ना समझ में आ रही हो, तो जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज और वो क्वेश्चन के साथ ही बताएंगे। चलिए अब सवाल पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द एसपी ऑफ 3 आर्टिकल, 3 आर्टिकल है जिनका एसपी का रेशियो दे रखा है 40, 37, 46, और रेशियो प्रॉफिट परसेंटेज का दे रखा है 4, 5, 5, 4, 7। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट और सेकंड आर्टिकल सेम है। पहली और दूसरी आर्टिकल जो यानी कि अगर ये ए है, ये बी है, सी है, तो पहले और दूसरे का आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है। ठीक है, और तीसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दे रखा है आपको, कोई बात नहीं, टोटल कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। आप सी को भूल जाओ सबसे पहले, ये क्वेश्चन रिपीट होगा आपके एग्जाम में, मेंस में भी रिपीट होगा। ठीक है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे सी एसपी है, मैं यहाँ पे प्रॉफिट ले लेता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज का दे रखा है तो प्रॉफिट का भी सेम ही होगा, क्योंकि सीपी बराबर है ए और बी का, और सी को तो मैं भूल चुका हूँ। तो आपने बोला ठीक है 5 और 4 इसको लिख दो, बट आप सी पे काम नहीं कर रहे, मैंने बोला 5, 4। अब मैं चाहता हूं कि ये गैप और ये गैप बराबर हो। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपने पढ़ रखा है, गैप बराबर कब होता है? जब इन दोनों का, जैसे कि मैंने बोला इनका गैप है 3, इनका गैप 1 है, तो इसको 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 को ऊपर वाली लाइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपने बोला ये 15 आ गया, 4 तिया 12 आ गया, 7 तिया 21 आ गया। अब देखो गैप, आप यहां पे गैप देख रहे हो, ये भी 25 जो कि सीपी है, यहां पे गैप देख रहे हो, ये भी 25 जो कि सीपी है, और लास्ट में ये तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो ही रहा है सी वाला, यहां पे देख रहे हो ये भी 25 जो कि सीपी है। तो इस वाले 25, लास्ट वाले 25 की वैल्यू आपको दे रखी है 480 दे रखा है ना, और टोटल पूछा है तो 25, 25, 25, 75 की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 480 इंटू 3 की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपने बोला 1200 और 104, 1440, ये आंसर हो गया। बहुतों के बाउंसर चली गई होगी, एक बार दोबारा से बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे 40 लिखा हुआ था, यहाँ पे 37 लिखा हुआ था, ठीक है, और नीचे
यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था 46, ठीक है। मैंने सिर्फ 2 पे काम करना है, बाकी तीसरे पे काम नहीं करना, क्योंकि मुझे पता है सीपी 2 का बराबर है, तीसरे के बारे में इसने लिख नहीं रखा। तो आपने बोला यहाँ पे 5 4 है, हमें पता है ये गैप बराबर करना है। गैप बराबर कब होगा? जब आप इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे, 15 और 12, और यहाँ पे ऑलरेडी 7 था तो 21 हो ही गया, क्योंकि ऊपर वाली पूरी लाइन को 1 से मल्टीप्लाई करा, नीचे वाली को 3 से। अब ये जो गैप आया, आपको पता है कि अगर एसपी माइनस प्रॉफिट करूंगा तो सीपी आ जाएगा। तो ये गैप 25, ये पहले वाले का सीपी है, ये दूसरे वाले का सीपी है, और ये तीसरे वाले का। तीसरे वाले के सीपी की वैल्यू दे रखी थी, 75 की वैल्यू निकालनी थी, सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये मेथड बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही पसंद आया होगा। और नहीं पसंद आ रहा तो फिर इसका मतलब है कि आपको इससे और बेहतरीन मेथड पता है। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। नहीं पता तो इसी को सीख लो। और ठीक है, आई होप कि आपको ये जो एफर्ट्स हैं वो पसंद आ रहे होंगे, ये आपके बहुत काम आते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके बहुत काम आती है। चलिए, थैंक यू सो मच, और सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय। और हाँ, एक चीज और, मैंने स्पार्टन्स बैच में एडमिशन खोल रखा है, ऑफर क्लोजेस सून। तो लेना चाहो तो ले सकते हो। इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, वो आपको बता देंगे, 7982155093। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पी का एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं। बेहतरीन किस सेंस में? क्या ये नया क्वेश्चन है? नहीं, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन। तो हमें जो इस चीज में सीखना है वो टाइम सेव कैसे करना है, वो चीज सीखनी है, ये ध्यान रखना। टॉपिक क्या है? इस पे क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस पे है। क्या इसमें वार्म अप की रिक्वायरमेंट है? सिंपल से वार्म अप की रिक्वायरमेंट है कि अगर मैं बोलूं कि जैसे मार्क प्राइस की बात करें, अगर किसी चीज का मार्क प्राइस है तो वो किस चीज से मिलकर बनता है? आप बोलोगे डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस, ठीक है। और जो सेलिंग प्राइस है वो अपने आप में जो डेफिनेशन देता है वो अलग चीज है, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज मैंने बताई कि जो मार्क प्राइस है वो डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस से मिलकर बना है। अब आप ध्यान से देखिए सवाल क्या है, और आप ट्राई भी करना, अपना टाइम नोट करना कि इसमें जो मेन चीज है वो टाइम की है। कराने का पर्पस ये है कि लेंदी गया है और बच्चे जो छोड़ के आए हैं प्री के टाइम पे, कैलकुलेटिव होने की वजह से छोड़कर आए हैं। आप इसको 10 सेकंड में कैसे कर सकते हैं पढ़ने के बाद, सवाल पढ़ने के बाद, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले सवाल करवाते हैं, पहले ट्रेडिशनल तरीके से करवाते हैं। इसकी 2 कॉपी रख लेता हूं मैं क्वेश्चन की, ठीक है। पहले सबसे पहले मैंने बोला कि सवाल में दे रखा है कि शॉपकीपर जो है उसको डिस्काउंट देता है 48% का। उसके बाद एक फर्दर डिस्काउंट देता है, एक और डिस्काउंट देता है 15%, ठीक है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो सक्सेसिव डिस्काउंट आपको निकालना आना चाहिए 2 चीजों का। तो सक्सेसिव के बहुत सारे तरीके होते हैं, फॉर्मूला भी होता है कि जैसे एक्स और वाई की बात करें और डिस्काउंट की बात करें तो हम ऐसे निकाल देते हैं कि एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। तो इससे मैं परसेंटेज में ओवरऑल जब 2 डिस्काउंट होते हैं तो निकाल लेता हूँ, ये आपको मालूम ही है, ठीक है। तो आपने बोला कि 2 डिस्काउंट दे रखे हैं। अब क्या है वो पूछ रहा है, सबसे पहले पूछ रहा है व्हाट इज द फाइनल सेल प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस बताओ अप्रॉक्स सोफा की, जिसकी कॉस्टिंग है इतनी, यानी कि ये एमपी दे रखा है, और डिस्काउंट भी बताओ। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि मैं पहले सबसे पहले इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज निकाल देता हूँ। कितना इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेगा? आपने बोला यहाँ पे 48 प्लस 15 माइनस 48 इंटू 15 बाय 100, 15 अट्ठे 12 पे इस पे 120 का मतलब 0 इधर चला गया, 12 15 चौक 60 72 और 7.2 यानी कि आपने बोला 63 में से अगर मैं 7.2 माइनस कर दूंगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5, 55.8% का डिस्काउंट है। आपने देखा यार, वो इतना सा पढ़ के भी आपको आइडिया लग रहा था कि 50% से ज्यादा है, लेकिन पॉइंट में जाएगा। तो पहले इतना टाइम लगाया आपने, अभी आपको 10 सेकंड का तरीका भी बताएंगे, कुछ नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि ठीक है इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज मिल गई। अगर मैं सिर्फ डिस्काउंट पूछूं तो डिस्काउंट कैसे निकलता है? एमपी पे निकलता है, तो बाद वाली वैल्यू है, यानी आप बोलोगे कि 29600 का अगर 55.8% डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना निकलेगा? आपने बोला 50% से ज्यादा। तो 50% से ज्यादा डिस्काउंट में ये और ये एलिमिनेट हो गए। आपने बोला इन दोनों में से एक है, और ये 16,517 ये है, 16,517 ये, कोई बात नहीं। नेक्स्ट चीज,
अब अगर मेरे से कोई बोले कि एसपी निकालना है, एसपी कैसे निकलेगा यार? अगर कोई 100% चीज है उस पर आपने 55.8 का डिस्काउंट दे दिया, तो अगर 55.8 का डिस्काउंट दे दिया तो बची कितनी? आपने बोला कि 44.2, यानी कि इसी चीज का अगर मैं एसपी पूछूं तो 29600 का 44.2% ये निकालना है। ठीक है, तो आप ये निकालेंगे तो आपको बी आंसर मिल जाएगा कि भाई ये वाला आंसर है। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन छुपी हुई है। अब ये सब चीजें जब पेपर में, अब यहाँ पे तो आसान लगती है सारी चीजें, घर पे बैठ के सबको आसान लगता है कि अरे यार शिट, ये कर लेता और वो कर लेता और ये कर देता मैं और वो कर देता, बहुत आसान था। लेकिन पेपर के टाइम पे आपका जो सिलेक्शन होता है क्वेश्चन का, आपको थोड़ा सा पढ़ते ही समझ जाना चाहिए कि लेंथी जाने वाला है या नहीं। अगर लेंथी जाने वाला है या तो स्मार्ट तरीके से करो या उसको मत करो, बाद में आके करो अगर टाइम बचता है, ईगो पे मत लो। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको एग्जाम ओरिएंटेड तरीका कि आपको कैसे करना है। आगे से जब जैसे ये क्वेश्चन रिपीट होगा, ठीक है, और रिपीट होगा तो इसी तरीके से रिपीट होगा। ठीक है, ट्रेडिशनल तो जान ही लो, बता दिया ट्रेडिशनल कैसे होगा। अब हमें कैसे करना है, आप मुझे एक बात बताइए। मैंने सिर्फ इतना पढ़ा, मैंने बोला 48 और 15, मुझे पता चल गया कि डिस्काउंट 50% से अधिक है। और ये दोनों है, ये क्या क्या दे रखे हैं, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस। तो आपने बोला इन दोनों को जोड़ के, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस को जोड़ के, यानी दोनों को जोड़ के 29,600 के आसपास आना चाहिए। आसपास क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि उसने डिस्काउंट भी अप्रॉक्स में लिख दिया हो और आपका जो क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस है वो भी अप्रॉक्स में लिख दिया हो। तो एग्जैक्ट भी दे सकते हैं कि 29,600 ऑप्शन में या 29,600 के आसपास वाला। ठीक है, दो चीजें मिली, मतलब मेरे दो आउटकम है। अब 10 सेकंड में हो जाएगा कैसे, ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इतनी सारी चीजें। ठीक है, 10 सेकंड में कैसे होगा, पहले क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन समझने में आपको कम से कम पढ़ने और समझने में 30 सेकंड लगेंगे, तो ओवरऑल 40 सेकंड में आप कर सकते हो। ठीक है, क्या देखा मैंने कि डिस्काउंट 50% से अधिक है। जैसे ही 50% से अधिक है, दो ऑप्शन ऐसे काट दो, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, क्योंकि 50% से अधिक यानी कि 29,600 के आधे से बड़ा। तो आपने बोला यार ये तो 14,800 आएगा, 14,800। ठीक है, 14,800 आएगा। ठीक है, या तो ये चीज देखा कि 14,800 से बड़ा होना चाहिए, तो दो ही ऑप्शन थे, बी और सी। और दूसरी चीज कैसे देखोगे कि दोनों का जोड़ आपका, यानी ऑप्शन बी का और ऑप्शन सी का जोड़ 29,600 के आसपास होना चाहिए। किसका है, आपने बोला यहाँ पे अगर बी देखूं 13, 29, ये तो एग्जैक्ट 29,600 दे रखा है और यहाँ पे थोड़ा फालतू है तो ये एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इन्होंने लगभग 200 फालतू कर दिए। तो यार इतना भी नहीं करना आपको, अगर अप्रॉक्स दे रखा है तो नियरेस्ट रूपी। तो अगर मेरे पास आएगा ये क्वेश्चन तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने देखा कि 50% से अधिक डिस्काउंट है, देखते ही मैंने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। उसके बाद मैंने देखा जोड़, सम, इसमें 29,600 आ रहा है। ठीक है, उसके आसपास भी अगर मेरे को इक्का दुक्का +-1 का दिखता भी है, क्योंकि अप्रॉक्स दे रखा है, तो भी मुझे ये करना है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप ये वाला क्वेश्चन करके दिखाना, होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है ये। ठीक है, और बताना कि कैसा लगा आपको। ठीक है, जो भी आपके मन में सवाल आता है प्री को देखते हुए और ऐसा लगता है कि ये कैलकुलेटिव था, ऐसा लगता है कि इसमें अगर ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया तो पेपर में हमसे नहीं किया जाएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, हम तक पहुंचेगा तो हम बताएंगे। किसी भी पेपर का हो, ऐसे अगर मैथ्स का है, किसी भी पेपर का हो, चाहे कैट का हो या एसएससी का हो, चाहे आईबी का हो। ठीक है, लेकिन सिलेबस आपका एसएससी से रिलेटेड होना चाहिए, ताकि एक रेलेवेंट तरीके से आपको मैं उसको सोल्यूशन दे। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड। और लाइक जरूर करना सेशन को और कमेंट करके बताना। बाय बाय।